कुछ कमेंट्स देख करके मेरा मन हुआ कि वीडियो बना करके थोड़ा सा और जगा दूं, क्योंकि मैंने वीडियो में आपको आपके कई 8 अधिकार बताए थे गिरफ्तारी से लेकर के। तो कुछ लोग कमेंट्स करके कहते हैं कि सर अगर हमने कहा कि भाई हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, तो वो बोलते हैं पुलिस वाले चल थाने पे भी बताता हूँ। तो भाई अगर वो ये बोलते हैं तो ठीक है, चलो सर थाने में चलो, मैं सुनूंगा आप क्या बताएंगे, जाओ। डर क्यों रहे हो? जान से मार देगा, तुमने इतना बड़ा अपराध किया है, ठीक है सर थाने पे चलो। अब बताइए सर मुझे क्या मैंने अपराध किया है, क्यों मुझे गिरफ्तार कर रहे हो? थाने पे ही पूछो उसी कॉन्फिडेंस के साथ। दादागिरी नहीं करनी हमें, टोन हमें हाई नहीं रखनी। राइट है मेरा जानने का, मुझे बताओ सर, आपकी ड्यूटी है। क्या मेरा अपराध बेलेबल है? कौन सा अपराध है मेरा? जमानती अपराध किया है मैंने या नॉन बेलेबल किया है, गैर जमानती अपराध किया है? बताओगे सही ना मुझे क्यों लेके आए हो? नहीं बताता मत बताने दो। दूसरा सवाल मैंने कहा कि वकील से मिलने की बात जो आपको बताई थी कि यार मैं वकील से मिल सकता हूँ, 41 CRPC का सबसेक्शन D ये बोलता है साहब। तो किसी ने कहा कि सर अगर हम ये बोलते हैं पुलिस वालों को कि भाई वकील से मिलना है मुझे, उसके बाद मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा, तो वो कहते हैं कि पहले डंडे से मिल या बेल्ट से मिल। तो उससे ये बोलो कि ठीक है सर डंडे से ही मिलवा दो, बेल्ट से ही मिलवा दो, लेकिन वकील से मिलने के बाद ही जवाब दूंगा। मारो आप मुझे, कितना मारोगे? जान से तो मार नहीं सकते। नहीं मारेंगे वो, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको ये बात, नहीं मारेंगे। अगर आपने ये लाइन भी बोल दी ना तो नहीं मारेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो आपको कहाँ से गिरफ्तार करके लेके आए, किस स्थिति में गिरफ्तार करके लेके आए। वहाँ के लोगों को ही पता है। आप कंप्लेंट कर सकते हो अगर आपके साथ मारपीट की उन्होंने थाने के अंदर, आपके पास आएगा फिर राजीनामे के लिए। मत करो राजीनामा, कोई ज़रूरत नहीं राजीनामा करने की, सबक सिखाना ज़रूरी है। जॉब को जॉब के तरीके से करवाना पड़ेगा आपको। आपके राइट आपको पता होंगे तो उसको भी वो भी जगेगा कि यार इस बंदे को राइट पता है। मैंने एक जजमेंट बताया था आपको कि भाई पुलिस के पास गिरफ्तार करने का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। 41 CRPC जो ये कहती है कि बिना अरेस्ट वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है साहब। लेकिन एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का क्या है, DK बासु स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, कि भाई आपके पास अधिकार है, मान लिया मैंने पुलिस के पास, लेकिन यू मस्ट बी जस्टिफाइड। उसकी गिरफ्तारी को जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको। क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? ऐसी क्या चीज़ आपके पास आई है, ऐसा क्या एविडेंस आ गई है आप जो उसको गिरफ्तार करके लेके आ रहे हो? ऐसी ही एक स्थिति के अंदर मैंने जजमेंट बताया था रिनी जौहर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, जिसमें 2 महिलाओं को पुलिस ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर लेती है। तो वो लोग तो जाते हैं आगे तक, ये दूसरा रूप है कि वो जाते हैं आगे तक, सुप्रीम कोर्ट तक रिट लगा करके। वो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई उस पुलिस वाले ने, उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने गलत गिरफ्तार किया था, इन दोनों महिलाओं को 5-5 लाख रुपए स्टेट पे करेगी, कंपनसेशन के तौर पर 5-5 लाख रुपए सरकार देगी दोनों को, और दिया। रिनी जौहर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट आप गूगल पे सर्च करके देख लेना। हमें क्या है पता नहीं है, हम डर के वहीं के वहीं स्टेप कदम रोक लेते हैं हमारी। हमें कदम नहीं रोकना, हमें जगना है तो फिर पूरा जगना है, अधूरा मत जगो। मैंने जो 8 अधिकार बताए हैं उनका इस्तेमाल करना है आपको। वीडियो का लिंक आपको बता दूंगा मैं, या लास्ट में वो शो हो जाएगा वीडियो, अगर किसी ने नहीं देखा देख लेना। जो भी मैंने आपको 8 अधिकार बताए हैं जेन्युइन अधिकार हैं, और वो आपका हक है यार। पुलिस आपको मार ही नहीं सकती, पुलिस को मारने का अधिकार है ही नहीं। पुलिस को तो ये है कि भाई बल का प्रयोग कर सकती है। 49 CRPC मैंने बताया था आपको कि बल का प्रयोग करेगी आपको पकड़ने के लिए। जब आप उसकी कस्टडी में हो तो क्यों मारेगी आपको? आपको हिरासत में ले लिया उसने, अब तो इतना सफिशिएंट है कि आप निकल के ना भागे, उतनी जकड़ बाकी है। उतनी जकड़ में रख लो कि वो निकल के ना भागे जो अक्यूज्ड है। इतना ही बल प्रयोग कर सकती है पुलिस। 46 में जो एनकाउंटर की बात है उस पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जाऊंगा तो फिर आप कहोगे कि आप वकील हो, आप तो यही सोचोगे। भाई कॉमन सेंस की बात है, मैं वकील हूं, मैं तो लीगल पॉइंट देखूंगा। मैं आपकी तरह ताली नहीं बजाऊंगा पुलिस के ऊपर, वाओ एनकाउंटर कर दिया, वेरी गुड। अरे भाई चीज़ें सामने ही नहीं आई, क्या पता किसने अपराध किया, किन 4 को पकड़ा दिया, और जो मेन थे हाई प्रोफाइल लोग वो क्या पता कहीं आराम की ऐश कर रहे हों। कॉमन सेंस तो रखा करो, न्यायपालिका पे भरोसा रखो भाई। पुलिस को तुमने हीरो बना दिया वहाँ पे, तो पुलिस का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। कहाँ पे? जो वो एक्ट था ना डॉक्टर वाला, उस एक्ट की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, फिल्म देखी आपने? उसका एग्जाम्पल मैं देके समझाता हूँ आपको। 375 मूवी बलात्कार के ऊपर थी।
एक लड़की के साथ रेप होना और फिर वो बाद में पिक्चर जब क्लियर होती है पूरी सामने, तो किस तरीके से पता चलता है कि वो रिवेंज था। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमेशा एक ही सिक्का दिखाई देता है इस फील्ड के अंदर नहीं, हर जगह हमेशा पहले आपको एक ही सिक्का दिखाई देगा। इसका दूसरा पहलू तो इधर है भाई, ये साइड आपने देखी नहीं, यही साइड देखी आपने। तो जब तक आप दोनों साइड नहीं देख लो तब तक डिसीजन मत करा करो। एक साइड देख करके डिसीजन कर लिया आपने और आपने शुरू कर दिया हंगामा, तो वो भी गलत है। एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था, ट्रायल होना चाहिए था, सच्चाई सामने आना चाहिए थी, फांसी होना चाहिए थी अगर वो लोग मुलजिम थे तो। मुझे तो यही नहीं मालूम कि वो थे भी या नहीं मुलजिम, क्योंकि भाई आजकल कुछ भी मैनिपुलेट हो सकता है। पता नहीं करा किसी और ने, चार को उठा करके चल भाई पैसे करोड़ आ गया, कर दे इनकाउंटर, कुछ भी हो सकता है ना। संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता भाई। कोर्ट भी कभी संभावना से इनकार नहीं करती, कोर्ट एक्सेप्ट करती संभावनाओं को। चलो दो अपना जो टॉपिक है वो भटके ना। मैंने आपको बताया था कि भाई 41 CRPC का सेक्शन D, आपका अधिकार आपके वकील से मिलने का। डरने की जरूरत नहीं है, आपको अधिकार है, मेरे को मेरे वकील से मिलना है, मारो। मारने के बाद अगर मारता है तो फिर वही बात, मैंने अभी आपको एक जजमेंट बताया आपको रीनी जौहर का, आपके पास अधिकार है भाई सुप्रीम कोर्ट तक जाने का। देखो लड़ना तो पड़ेगा अपने अधिकार को, अगर तुम्हें जीतना है ना तो लड़ना पड़ेगा। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार अक्ल ठिकाने आ जाएगी तो फिर पुलिस वालों की दादागिरी खत्म हो जाएगी। लेकिन आपकी आदत पड़ गई है इसको सहन करने का, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और आप फिर तालियां और बजाते हो करके इनकाउंटर कर देते हो, वाओ वेरी गुड नाइस जॉब। तो मैं तो नहीं बजाता ताली, मैं तो कहता हूं कि यार गलत, प्रोसेस फॉलो होना ज़रूरी है, प्रोसेस फॉलो होना ज़रूरी है, रिजल्ट आना चाहिए, जो हुआ उसकी सच्चाई को हमें दिखाना चाहिए। फिल्मी एकदम नज़र आता है वो एनकाउंटर, अगर मैं उसके बारे में ज़रा सा भी इमेजिन करूँ तो। खैर छोड़ो, वरना कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करेंगे कि यार ये वकील पता नहीं क्या उसको सपोर्ट कर रहा है कि अक्यूज़ को। भाई अक्यूज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा मैं कानूनी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं कि अगर पुलिस वाला आपके साथ मारपीट कर रहा है तो कंप्लेंट कर सकते हो आप, आपके पास दूसरा ऑप्शन है, उसकी शिकायत करो। देखो शिकायत करोगे ना उसकी इलीगल एक्ट की, उसकी दादागिरी की, उसकी मारपीट की या उसकी रिश्वत मांगने की, तो उसकी अक्ल ठिकाना आएगी। उसके बाद देखो कोर्ट में जाकर के मामला दर्ज कर सकते हो। अगर आपके साथ मारपीट की है तो कोर्ट के पास से नोटिस जाएगा उसके पास, ट्रायल चलेगा उसका भी, उसको भी परेशान होना पड़ेगा, राजीनामे के लिए भी आएगा, मत करो राजीनामा। अगर आपके साथ गलत काम किया है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। जॉब उसको ही प्यारी है भाई, जॉब किसको प्यारी नहीं होती आपको पता है ना। गवर्नमेंट जॉब किसको प्यारी नहीं है, सबको प्यारी है। इलीगल एक्ट कर रहे हैं वो, और वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। अगर इलीगल एक्ट कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ, तो ये कॉन्फिडेंस खत्म आप ही करोगे। जिसके साथ इलीगल एक्ट हुआ है वो कंप्लेंट करेगा आगे और वो लड़ेगा आगे तक। उनके खिलाफ शिकायत करो अगर आपके साथ इस तरीके का व्यवहार है। जिन लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं कि सर पुलिस ने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया, कंप्लेंट करो। कोर्ट में आपके पास मजिस्ट्रेट साहब है, मजिस्ट्रेट साहब के पास जाके शिकायत करो, परिवाद पेश करके। वो सुनने के लिए बैठे हैं भाई आपको। आपकी बात में जरा सी सच्चाई है तो कॉग्निजेंस लेंगे, नोटिस जारी करेंगे उसको। लेकिन आप उधर तो जाते ही नहीं है, उससे पहले हार मान लेते हो। फिर आप नीचे कमेंट करते हो, अरे मियाँ हकीकत से दूर हो आप। हकीकत से दूर तो मैं नहीं हूँ, मैं तो हकीकत के करीब हूँ। मुझे तो मालूम है, रोज़ ही करते हैं हम तो ये काम। मैं बहुत करीब हूँ हकीकत से। एक वकील साहब ने कमेंट कर दिया कि यार वकील साहब क्यों इनको चने के भाव चढ़ा रहे हो, ऐसे अधिकार बता करके कोई ना कोई पिटेगा। तो मैं तो यही कहूँगा वकील साहब, जो कानून है मैंने वही बताया है। एडवोकेट कुमार था उनका नाम। तो सर मैंने तो कानून बताया है, कानून जो कहता है वो ये है। अगर मेरे साथ कोई इलीगल एक्ट हो रहा है तो मैं कानून के पास ही जाऊंगा, कानून का ही सहारा लूंगा। कानून कोई बात नहीं, पुलिस नहीं कर रही मेरे को सपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास कोर्ट है, मैं कोर्ट में जाकर के करूंगा। कोर्ट है मेरे पास, आगे तक सुप्रीम कोर्ट तक का मेरे पास रास्ता है। लेकिन मैं हटूंगा नहीं। जब मैं उतरूंगा तो फिर मैदान में उस लिहाज से उतरूंगा कि हाँ मुझे मेरे साथ गलत हुआ है तो मुझे सबक सिखाना है। दादागिरी ख़त्म होगी इनकी, इलीगल एक्ट ख़त्म होगा इनका, करप्शन ख़त्म होगा इनका। देना मत, बंद कर दो यार, क्यों देते हो? डरो मत, अपनी बात रखो। सामने वाला गलत इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ना आपके खिलाफ। देखो एसपी को शिकायत करोगे आप, एप्लीकेशन दोगे उसको कि साहब ये व्यक्ति आपसे रंजिश रख रहा है, आपने उसको ज्ञान दे दिया है, कानूनी बातें कह दी, हो सकता है कि आपके ऊपर भड़ास निकाल रहा हो। एप्लीकेशन दे दो एसपी को, निष्पक्ष जांच की, और इस व्यक्ति से जांच चेंज करा करके अन्य व्यक्ति से जांच कराई जाए
किसी दूसरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से जांच चेंज कर देते हैं। एसपी का काम है, करना पड़ेगी आपको। अगर कुछ भी संभावना लगती है, आपको उम्मीद नहीं है उससे निष्पक्षता की, जो व्यक्ति जांच कर रहा था और जिसने आपके ऊपर कोई अटैक किया है या कोई हमला कर रहा है या कोई प्रेशर बना रहा है या कोई पैसे की डिमांड कर रहा है, किसी भी तरीके से प्रताड़ित कर रहा है आपको, चेंज करा दो उसको, हो जाएगा चेंज। सारे राइट्स आपको पता है यार। उस वीडियो को देख लेना, मैं लास्ट में लगा दूंगा उसको, एंड स्क्रीन पे आ जाएगा वो, जैसे ही वीडियो एंड होगा उसके एंड में आ जाएगा। तो कॉन्फिडेंस लाओ, ज्ञान रखो, नॉलेज रखो, कानून को जानो। अगर जानोगे ना तो मैं गारंटी देता हूँ रेस्पेक्ट करेगा वो पुलिस वाला भी आपका, जो आपको गाली देता है, जो आप पे डंडा उठाने की सोचता है। लेकिन अगर आप उससे डरोगे ना तो वो और डराएगा, जितना डरोगे उतना डराएगा। डरने की जरूरत नहीं है हमें भाई, हमारा कानून हमें पता है, हमारा अधिकार हमें पता है। तू मार हमें, मैं जाऊंगा थाने, मैं जाऊंगा कोर्ट, तू मार। कितना मारेगा? डरते हो तो फिर मरोगे, नहीं डरोगे, राइट से लड़ोगे, कानून से लड़ोगे तो सॉल्यूशन मिलेगा और फिर उनकी हर एक चीज़ गलत जो है ना वो नहीं चलेगी ऑटोमेटिक। थोड़ा सा अलग वीडियो हो गया है, लेकिन उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। और बिल्कुल डीपली और बिल्कुल गहराई से मैं समझाऊँ तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा। बस भावनाओं को समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना है ना, भूलना मत। थैंक यू।